कभी कभी एक आवाज़ हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। आरव ने पहली बार उसे एक अनजान कॉल पर सुना था। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे जैसे कोई भूली बिसरी सी धुन। वह लड़की कौन थी, नाम नहीं बताया था उसने, बस इतना कहा था, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आरव ने उसकी मदद की, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। वो लड़की हर दूसरे दिन कॉल करती, उसकी बातें कभी हंसाती कभी रुलाती। वो लड़की खुद को एक कहानीकार कहती थी। वो कहती, तुम मेरी कहानियां सुनते हो तो मुझे सुकून मिलता है। आरव ने कभी उससे उसका नाम पूछने की कोशिश नहीं की। वो जानता था कि हर रिश्ते को नाम देना जरूरी नहीं होता, लेकिन दिन ब दिन उसकी आवाज आरव की जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही थी। एक दिन उस लड़की की आवाज अचानक बदल गई। उदासी और दर्द उसकी हर बात में छलक रहा था। आरव ने पूछा, क्या हुआ? लड़की ने कहा, कभी कभी हम लोगों को अपनी तकलीफ बताने के बजाय कहानियों में छिपा देते हैं। मेरी कहानियां बस मेरी तकलीफों का आईना है। आरव ने महसूस किया, वह जान गया था कि वह उस अनदेखी अनकही आवाज से प्यार करने लगा है, लेकिन प्यार इतना आसान नहीं होता। एक दिन लड़की ने कॉल नहीं किया। आरव बेचैन हो उठा। आरव का दिल घबरा उठा। उसने उसे खोजने की कोशिश की और खोजने की पूरी तरह से जिद कर ली थी कि मैं इस लड़की को खोज के रहूंगा। कॉल ट्रेस करना, नंबर से पता लगाना सब बहुत ही मुश्किल था, पर आरव ने हार नहीं मानी। आखिरकार उसे एक छोटे से शहर में पुराने घर में वो मिली। वहां एक किताब रखी थी जिस पर लिखा था, आवाज के उस पार का सच। आरव ने किताब खोली और पहली लाइन पढ़ी। उसमें लिखा था, अगर तुम मुझे ढूंढ रहे हो तो जान लो, मैं हमेशा तुम्हारे करीब रहूंगी, मेरी आवाज में, मेरी कहानियों में। वो लड़की कैंसर से जूझ रही थी। उसके पास वक्त बहुत कम था और उसने अपनी हर कहानी आरव को सुनाकर जीने की वजह बनाई थी। आरव ने उस किताब को सीने से लगाया और पहली बार आरव के आंख से आंसू बह निकले। आरव ने कभी उस लड़की का चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसकी आवाज ने आरव को यह सिखा दिया कि प्यार महसूस करने का नाम है।